जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो सबको कंफ्यूज कर देता है। डार्क वेब। क्या ये सिर्फ क्रिमिनल का अड्डा है? क्या सब कुछ वहाँ इलीगल होता है, या ये सिर्फ अफवाहें हैं? आज हम करेंगे डार्क वेब का सेफ टूर। इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। मिथ्स वर्सेस रियलिटी, सच या झूठ, कैसे एक्सेस होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ का सच, और लीगल काम जो वहाँ होते हैं। सब कुछ रियल विजुअल के साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। तो दोस्तों, डार्क वेब को समझने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटरनेट के 3 लेयर्स को समझना। और ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लेयर यही बताती हैं कि कौन सी चीज़ सेफ़ और कौन सी रिस्की हो सकती है। सबसे पहले जो पहली लेयर है उसका नाम है सरफेस वेब। ये वो इंटरनेट है जो हम सब डेली यूज़ करते हैं, जैसे गूगल सर्चेस, यूट्यूब, फेसबुक, विकिपीडिया। यहाँ पे जो भी कंटेंट होता है सर्च इंजन्स के थ्रू इंडेक्स होता है। सरफेस वेब का साइज़ सिर्फ 4 से 5% होता है टोटल इंटरनेट का। ये एक्सेस करना बहुत ईजी है। ये हम डेली यूज़ करते हैं, डेली बेस पे इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो दूसरी लेयर आ जाती है वो हमने बहुत ज़्यादा सुनी हुई है, उसका नाम है डीप वेब। डीप वेब वो लेयर है जहाँ पर्सनल या प्राइवेट डाटा होता है, मतलब कि आपकी पर्सनल डिटेल, जैसे कि आपका बैंक लॉगिन अकाउंट। उसमें जो पर्सनल डिटेल मतलब कि आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी वगैरह, या पासवर्ड, या क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड जो आपको ही पता होता है, वो डीप वेब में आ जाता है। मतलब कि मेडिकल रिकॉर्ड्स या एजुकेशनल डाटा, ऐसा डाटा जिसको कोई और एक्सेस ना कर सके, सिर्फ आप ही एक्सेस कर सके। मतलब कि अपने पासवर्ड वगैरह से अपने बैंक अकाउंट्स लॉगिन करना। आपका जो ईमेल का इनबॉक्स है, ठीक है, वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। ठीक है, ईमेल को लॉगिन आप खुद ही कर सकते हैं, उसका डाटा आपके पास पड़ा है। ये है वो डीप वेब। मतलब कि कोई भी पर्सनल डिटेल जो आपकी होती है जिसे आप खुद लॉगिन कर सकते हैं, उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता आपके अलावा, वो आ जाता है डीप वेब के ज़मरे में। सिर्फ सर्च इंजन इसको इंडेक्स नहीं करता, जैसे आपका ईमेल इनबॉक्स गूगल सर्च से ये बिल्कुल भी नहीं मिलता, ईमेल इनबॉक्स आपका नहीं मिलता। उसके बाद आ जाता है डार्क वेब, जो हमारा मेन पॉइंट है। डार्क वेब डीप वेब का एक छुपा हुआ हिस्सा है। इसको इंटेंशनली हाइड किया जाता है। नॉर्मल ब्राउज़र इसको इस्तेमाल या एक्सेस ही नहीं कर सकते, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स वगैरह। स्पेशल ब्राउज़र यूज़ होते हैं इसके लिए, tor ब्राउज़र चाहिए होता है। यहाँ पर सिर्फ इलीगल मार्केट प्लेस नहीं, लीगल काम भी होते हैं। यहाँ पर इलीगल काम जैसे कि हैकिंग फोरम्स और प्राइवेसी कम्युनिटीज़ दोनों मिलती हैं। डार्क वेब के बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाई गई हैं। चलिए हम जानते हैं कुछ सच और झूठ। सबसे पहले जो बड़ा झूठ है वो ये बताया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। वहाँ इलीगल चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ लोग इसका लीगल इस्तेमाल भी करते हैं। डार्क वेब का यूज़ अपनी प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लोग होते हैं प्राइवेसी एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट, या सिक्योरिटी रिसर्चर्स। मतलब कि रिसर्च करने के लिए यहाँ पे लोग रिसर्चेस भी करते हैं, अपना डाटा सेव करते हैं। ठीक है, प्राइवेसी के अंदर रहकर अगर किसी ने बातचीत करनी हो, मिलिट्री ने बातचीत करनी हो ताकि वो ट्रैक ना हो सके, या पीएम वगैरह ने बात करनी हो अपना डाटा सेव करने के लिए और प्राइवेसी में रहने के लिए, तो डार्क वेब तब भी यूज़ की जाती है। उसके बाद जो दूसरा झूठ है कि इसको सिर्फ हैकर ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है। हर कोई वहाँ जा सकता है, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं उलझना चाहिए। और आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ इसकी। डार्क वेब के फोरम्स में बहुत लोग जेन्युइनली प्राइवेसी के लिए जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल होते हैं, पीएम वगैरह, इधर की उधर बात करने के लिए ताकि उनको कोई ट्रैक ना कर सके, या विसल ब्लोअर्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्राउज़र पे उनकी बातचीत जैसे फेसबुक वगैरह पे ट्रैक हो सकती हैं, लेकिन डार्क वेब पर अलग ही फेसबुक है। अगर उस पर आईडी बनाए अपनी प्राइवेसी के लिए, ठीक है, फेसबुक भी होती है, विकिपीडिया भी होता है, वहाँ पे भी सोशल मीडियाज़ होते हैं, फेसबुक भी है वहाँ पे। आप वहाँ पे डार्क वेब में जाकर अगर फेसबुक एक्सेस करें, फेसबुक बनाएं अपनी, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी से मैसेजेस और बातचीत कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपको सिखाते हैं कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे करना है। डार्क वेब का टूर दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपने अपने क्रोम या गूगल ब्राउज़र में आ जाना है। मोबाइल में भी यही सेम तरीका है कि डार्क वेब को कैसे एक्सेस करना है। मेरी डार्क वेब को एक्सेस करने पर एंड्रॉयड में वीडियो एक पड़ी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। जस्ट आपने गूगल में आना है और यहाँ पर लिखना है टोर ब्राउज़र। टोर ब्राउज़र लिख कर ये पहले ही साइट आ जाएगी टोर प्रोजेक्ट की, डाउनलोड फॉर ब्राउज़र, टोर ब्राउज़र। नीचे आना थोड़ा सा, और ये है डाउनलोड फॉर विंडोज़, डाउनलोड फॉर मैकओएस, और डाउनलोड फॉर लिनक्स, और डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड। जो भी डिवाइस आपके पास होगा आपने जस्ट उसके लिए इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास पीसी है तो आपने डाउनलोड फॉर विंडोज़ इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना और उसके बाद इंस्टॉल करना है।
इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का इंटरफेस होगा, इस तरह का टॉर ब्राउज़र का। जस्ट आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस होगा। ये जो बटन है ना, ये ऑफ़ होगा, इसको आपने पहले ऑन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो शील्ड बनी हुई है ना, इस पर क्लिक करके ना आपने सेटिंग्स में जाके सेफेस्ट पे क्लिक कर लेना है। एंड्रॉयड वाले जो सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो पड़ी हुई है, मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो वहाँ जाके सीख सकते हैं कि कैसे कैसे सेटिंग करनी है। सेटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप मज़ीद प्राइवेसी चाहते हैं तो आप वीपीएन का भी यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन का यूज़ करके आप मज़ीद सेफ़ रह सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, हम देखते हैं कि टॉर ब्राउज़र सेफ़ है या नहीं, इसको लोग यूज़ करते ही क्यों हैं, क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हम इसमें सर्च करेंगे व्हाट इज़ माई आईपी और एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद क्लिक हेयर, क्लिक हेयर के बाद ये देखते हैं व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। ये पहली वाली आईपी वेबसाइट पे आपने चले जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस, थोड़ा सा नेट का इशू है शायद, ठीक है। और ये आपको ना आपकी आईपी दिखा देगा, ठीक है। सिटी बर्लिन, रीजन बर्लिन, कंट्री जर्मन, ठीक है। लेकिन बैठा मैं अभी पाकिस्तान में हूँ और ये आईपी कुछ और दिखा रहा है, इसीलिए लोग टॉर ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। ये बहुत सेफ़ है, ठीक है। अब चलते हैं मुद्दे पर, ठीक है। अब इसका लोग लीगल यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टॉर ब्राउज़र में आके, टॉर ब्राउज़र का यूज़ करके डार्क वेब एक्सेस की जाती है। अब इसका जो डार्क वेब का सर्च इंजन होता है ना, मैं आपको उस पे ले जाता हूँ। आपने जस्ट यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है अहमिया FI, बस इंटर दबा देना है। इंटर दबाने के बाद ये पेज ओपन हो गया। और ये जो पहली साइट है ना, अहमिया सर्च फॉर हिडन सर्विसेज, मतलब कि अहमिया एक ऐसा सर्च इंजन है जो डार्क वेब के तमाम लिंक्स आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक लीगल सर्च इंजन है, ठीक है। आप टॉर ब्राउज़र पे आके यहाँ पे अहमिया FI पे कुछ भी आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अहमिया.fi, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे इंटरफेस ये शो हो गया आपको, डार्क वेब का सर्च इंजन आपके सामने अब खुल गया, ठीक है। डार्क वेब के सर्च इंजन में हम लिखते हैं, जो लीगल यूज़ करते हैं ना इसका, वो जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं। अगर कोई न्यूज़ मिलती है ना उनको, न्यूज़ जो अपनी गवर्नमेंट या जो भी न्यूज़ होती है, उनको यहाँ पे बहुत ही प्राइवेट तरीके से प्राइवेसी के अंदर रहकर वो न्यूज़ यहाँ पे फैला सकते हैं। ऐसी ऐसी न्यूज़ यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। और कुछ लोग अपनी प्राइवेसी को अंदर रहकर चैट करना चाहते हैं ताकि उनको कोई ट्रैक ना कर सके, डार्क वेब फिर भी यूज़ की जाती है, ठीक है। मैं आपको कुछ टूल बताता हूँ, ठीक है। एमिया में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे फेसबुक का भी यूज़ होता है। लोग फेसबुक का यूज़ करके प्राइवेसी, डार्क वेब टॉर ब्राउज़र का यूज़ करके फेसबुक पर प्राइवेट रहते हैं, बहुत ही प्राइवेसी में रहते हैं। फेसबुक लिखते हैं हम, यहाँ पे सभी ऑनियन ऑनियन लिंक्स मिलेंगे आपको, ठीक है। लॉगिन और साइन, ये जो है ना, मैं आपको लीगल तरीका दिखा रहा हूँ, बाद में आपको इलीगल वेबसाइट्स भी दिखाता हूँ। जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए, एज ए डॉक्यूमेंट्री, यूट्यूब की तमाम लीगल चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको दिखाएंगे। आपको एज ए नॉलेज कि डार्क वेब पर होता क्या है। लोगों को अफवाहें फैलाई गई हैं कि डार्क वेब पर ये होता है, वो होता है, ठीक है। डार्क वेब को हैकर के अलावा सब हर बंदा ही एक्सेस कर सकता है ईजीली, ठीक है। अभी ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ, प्रोबेबली का। ये एक न्यूज़ टूल है, ठीक है। यहाँ पे ना लोग जो होते हैं जर्नलिस्ट, ऐसी ऐसी न्यूज़ पोस्ट करते हैं जो आम सरफेस वेब या डीप वेब पर नहीं मिलती, ठीक है। ये डार्क वेब पर मिलती हैं और लोग अपनी न्यूज़ प्राइवेसी के अंदर रहकर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब कि मिलिट्री एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, प्राइवेसी में रहने के लिए ऐसी डार्क वेब और टॉर ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये एक टूल है सिक्योर ड्रॉप, इसका भी यूज़ करते हैं चैट करने के लिए, ठीक है। और बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ना आप इधर टॉर ब्राउज़र में जाएंगे ना, प्रोटोन ईमेल होता है, वो ऐसा सिक्योर डार्क वेब का ईमेल है ना, मतलब कि आप एक दूसरे को ईमेल करना चाहते हैं ना, तो आप ट्रैक नहीं हो सकते। प्रोटॉन ईमेल है उसका नाम, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं, जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं ना यहाँ पे, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है। और आपको जस्ट ये नॉलेज पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले आपको लीगल एक्टिविटीज़ बताएँगे, अब इल्लीगल एक्टिविटीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। डार्क वेब कोई ऐसे ही नहीं है, मतलब कि जैसे लोगों को अफवाहें फैलाई जाती हैं कि इसमें ये होता है, कोई एक्सेस नहीं कर सकता, हैकर होते हैं, ठीक है। आम बंदा भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, अपनी प्राइवेसी में रहकर बातचीत करने के लिए। टॉर ब्राउज़र इतना सेफ़ है ना, आपको वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मज़ीद सेफ़ रहना चाहते हैं तो वीपीएन लगाया करें, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी सर्च करते हैं ना,
वो कभी ट्रैक नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं आपको कुछ इलीगल वेबसाइट दिखाता हूँ जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए। आपने इन पर जाना नहीं है या इनका इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए दिखा। सबसे पहले यहाँ पे फेक आईडीज़ और क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। ये देखें, फेक आईडीज़ मिलती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सी अकाउंट्स वगैरह मिल रहे हैं, आईफोन वगैरह मिल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ, ये कैश मिल रहा है, ठीक है। कॉपी कैश होता है या फेक कैश होता है, जैसे भी होता है। और ये कह रहे हैं कि आप $13,033 रिसीव करेंगे अगर आप $350 पे करते हैं, ठीक है। तो ये तो फेक ही होते हैं, ठीक है। डार्क वेब पर जो भी इलीगल काम होते हैं, लोगों को फ्रॉड ट्रैप करने के लिए ही होते हैं, ठीक है। जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो है, आपने इसका इलीगल इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद ये एक चैट जीपीटी है ना, जैसे वैसे ही फ्रॉड जीपीटी भी है। यहाँ पे आप इससे हर इलीगल चीज़ करवा सकते हैं, ऐप बनवा सकते हैं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं। ये जो हैकर वगैरह जो भी होते हैं ना, डार्क वेब के जो बशिंदे, वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिर ये स्टोलन कार्ड्स आ गए हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ये लोगों के चोरी करके ये बेचे जाते हैं। और इल्लीगल जो लोग काम करते हैं ना, वो यहाँ पे ख़रीदते हैं, ठीक है। डार्क वेब पर इल्लीगल काम भी होते हैं और लीगल काम भी होते हैं। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ रेड रूम, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सर्च किया जाने वाला है। यहाँ पे आपको बिटकॉइन पे करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लोग बिटकॉइन पे करके डार्क रूम में इंटर हो जाते हैं, उनको ईमेल और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना कीजिएगा। ये जस्ट नॉलेज पर पहले रिसर्च करके मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद हायर अ हैकर, यहाँ पे हैकर भी हायर किए जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैकर बैठे होते हैं। ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ है सभी की सभी, आपने इनको कभी भी नहीं करना और ना ही इन वेबसाइट पे जाना है। जस्ट आपको दिखा रहा हूँ नॉलेज पर्पज़ के लिए। ये वेबसाइट हैकिंग, कस्टमर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डीडोएस, ठीक है। 30 डे फुल सर्विस फ़ोन हैक, सोशल मीडिया अकाउंट हैक, ईमेल हैकिंग, डाटा रिकवरी, बैकग्राउंड चेक्स, चीटिंग कोस्ट, ट्रेस एनआईपी एड्रेस, बिटकॉइन रिकवरी, ये जो भी है ना, मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद ये वेपन्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे वेपन्स भी सेल किए जाते हैं, ठीक है। लीगल एक्टिविटीज़ हैं, आपने इनकी तरफ कभी भी नहीं जाना, बार बार कह रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लीगल तरीके भी बताए कि कैसे लोग लीगल इसका यूज़ करते हैं डार्क वेब का, और इलीगल यूज़ भी आपको बताता हूँ कि लोग कैसे करते हैं। लेकिन ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ आपको। ये वेपन थे, ठीक है। उसके बाद ये ड्रग्स हैं, इनकी तरफ तो ज़रा भी नहीं जाना आपने, ठीक है। ड्रग्स भी सेल होती हैं, इनको छोड़ो। और ये क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, लोगों के चुराए हुए कार्ड्स भी बेचे जाते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखानी थी और आपको आगाह करना था, ठीक है। और मेरे भाई ने एक ने कमेंट किया था कि डार्क वेब क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने आपको फुल बता दिया। अगर अभी भी कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, मैं हर उस वीडियो को बनाता हूँ जो मुझे कमेंट की जाती है। लोगों को मसला पेश आ रहा होता है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है, जस्ट आप भी इसी तरह कमेंट करें। मैं आपको लिए नित नई वीडियो लाऊँगा और ऐसा नॉलेज दूँगा जो आपको किसी और चैनल पे ना मिला होगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि डार्क वेब सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये रियल है, लेकिन हर चीज़ वहाँ इलीगल नहीं होती। आपको मकसद ये समझाने का था कि सेफ़ और लीगल तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है, और आपको इलीगल काम भी दिखाए गए जो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको बताया गया। बिना लॉ के अगेंस्ट जाए इन इलीगल एक्टिविटीज़ को कभी भी ना कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना, ताकि और लोग मिथ से दूर हो सकें, ठीक है। जो झूठ होते हैं उनसे दूर हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।